है कि नहीं, पता नहीं, यानी कि पता नहीं बारिश है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता या हम नहीं जानते, पता नहीं बारिश है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा आमे, आमे कामो, आमे कामो शिरे, आमे कामो शिरे मासे, हो सकता है, हो सकता है, यानी कि पता नहीं में हम क्या कहते हैं कि हो सकता है, हो सकता है बारिश हो, बारिश हो, तो बारिश हो सकता है, तो क्या है आमे, आमे कामो, आमे कामो शिरे मासेन, आमे कामो शिरे मासेन, हो सकता है कल मैं फ्री हूं, हो सकता है कल मैं फ्री हूं, तो कल आशिता, आशिता हिमा कामो, हिमा कामो शिरे मासेन, शिरे मासेन, आशिता हिमा कामो शिरे मासेन, हो सकता है कल मैं फ्री हूं। इसी तरह ई एडजेक्टिव के साथ है हो सकता है कल मैं मसरूफ हूं, हो सकता है कल मैं मसरूफ हूं, मुझे जरूरी काम हो तो मैं मसरूफ हो सकता हूं, कोई काम आ जाए तो मुझे मैं बिजी हो सकता हूं, तो क्या हो जाएगा आशिता इसोगाशी, इसोगा शी ई एडजेक्टिव है, इसोगाशी ई कामो, इसोगाशी कामो शिरे मासेन, तो भाइयों ये होता है वर्ब के साथ, वर्ब की प्लेन फॉर्म के साथ कामो शिरे मासेन, ई एडजेक्टिव के साथ कामो, ई एडजेक्टिव के साथ कामो शिरे मासेन, ना एडजेक्टिव के साथ फिरे हिमा, ना एडजेक्टिव क्या था हमारा कि मैं फ्री हूँ, हिमा कामो शिरे मासेन, ये हमारा ना एडजेक्टिव है, और नाउन के साथ क्या है कि बारिश हो सकता है बारिश हो, आमेगा आमेगा मो शिरे मासेन, हो सकता है बारिश हो, मुझे नहीं पता लेकिन हो सकता है, तो हो सकता में ये होता है कि कंफर्म नहीं है, तो कामो शिरे मासेन वो होता है कि जिस चीज में आप कंफर्म नहीं होते, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी होता है, कि नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, उसके लिए कामो शिरे मासेन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में कित्तो ताबुन और मोशी काशी तारा, कित्तो ताबुन मोशी काशी तारा, कित्तो का मतलब होता है यकीनन, तो पहले इस पे हम बात कर लेते हैं, यकीनन, ठीक है, यकीनन मतलब कि आपको पक्का पता है कि ये काम होगा, मैं मुझे कंफर्म है, तो आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, ठीक है, मुझे यकीन है कि आज बारिश होगी, तो कित्तो, ठीक है, कित्तो आमेगा, आमेगा फुरु देशो, आज पक्का बारिश होगी, मैं पास हो जाऊंगा, यकीन है मुझे कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मुझे यकीन है मैं पास हो जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा कित्तो, कित्तो गोकाक, गोकाकु हो जाऊंगा, तो कित्तो गोकाक देशो, हो जाऊंगा, कित्तो गोकाक देशो, मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, आज आसमान साफ होगा, यकीन है मुझे आज आसमान साफ होगा, या फिर या फिर जुलाई की 2 तारीख को मुझे पक्का पता है कि मैं चला जाऊंगा, जापान चला जाऊंगा, तो शिचिगात्स, शिचिगात्स फुत्सुगानी, उसका नी निहोन ए चला जाऊंगा, इकु देशो, इकु देशो, तो देशो जो है वो देश की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ताबुन जो है वो भी उसमें ही आता है, ताबुन हो सकता है, ताबुन हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है उसमें होता है कि जिसमें आपको कंफर्म हो कि ये हो सकता है, जिसमें कंफर्म ना हो उसमें होता है कामो शिरे मासान, जिसमें कंफर्म हो और ना हो, कभी नेगेटिव पॉजिटिव सोच है आपकी, आपकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके लिए होता है कामो शिरे मासान, लेकिन ताबुन उसमें कहते हैं कि हम अगर एक काम करें तो उसमें उस काम करने के से हमारा ये काम हो जाएगा, तो उसके लिए होता है ताबुन, ताबुन हो सकता है। इसी तरह मोशी का शी तारा, मोशी का शी तारा, मोशी का शी तारा
कामो शिरे मासान ये दोनों एक ही जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। कामो शिरे मासान जो है जुमले के लास्ट में आता है और मोशी का शी तरह जुमले से पहले आता है। जैसा कि हम पता नहीं, पहले हम पढ़ रहे थे कि पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, पता नहीं बारिश होगी के नहीं। तो इस जुमले में हमने पढ़ा था कामो शिरे मासान। कामो शिरे मासान में क्या हो, इसमें हमारा क्या छुपा हुआ था, हो सकता है, हो सकता है कि बारिश हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है कि होगी कि नहीं। यहाँ पे तब का मैंने आपको बताया कि हो सकता है, कि आपको कंफर्म है कि ये काम हो सकता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, उसके लिए कामो और शिरे मासान दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? पता नहीं, पता नहीं के लिए क्या होता है, मोशी का शी तारा, मोशी का शी तारा, मोशी का शी तारा का मतलब है पता नहीं, पता नहीं। तो जिस जुमले में आपको कन्फर्म ना हो कि आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, अभी मैं नहीं जानता, उसके लिए मोशी का शी तारा लग जाएंगे। तो आमे बारिश होगी कि नहीं, आमे गा हो, फुरी मास होता है बस ना, तो फुरु कामो, फुरु कामो शिरे मास है, ये होता है कामो शिरे मास है और मोशी का शी तारा का इस्तेमाल, ठीक है। इस बार पता नहीं, पता नहीं इस बार मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं पास होऊंगा कि नहीं, ठीक है। तो पता नहीं के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मोशी का शी तारा, मोशी का शी तारा, पता नहीं इस बार कौन दो, इस बार मोशी का शी तारा कौन दो गो कक, कौन दो गो कक पास हो जाऊं, गो कक सीमा होता है पास करना, तो शुरू, शुरू कामो, शुरू कामो शिरे मासन। कित्तों में हमारा था कि यकीनन आज मेरा दोस्त आएगा, यकीनन आज मेरा दोस्त आएगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, कित्तो, कित्तो तोमोदाची, कित्तो तोमोदाची वा कीमास। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आज आपका दोस्त आएगा कि नहीं, आज आपका दोस्त आएगा कि नहीं, क्वेश्चन हो गया, आएगा कि नहीं। तो क्यों वा आना तानो तोमोदाची वा, आएगा कि नहीं, तो कुरु देशो, कुरु देशो, ये इसमें कामो शिरे मासान नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरे से पूछ ले तो इसमें क्या है कि नहीं, कुरु देशो, इसका इस्तेमाल हम करेंगे कुरु देशो, ठीक है, कुरु देशो, इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो आएगा, क्या आज आपका दोस्त आएगा, क्या आज आपका दोस्त आएगा कि नहीं, के नहीं, आपकी कंफ्यूजन के लिए हम खत्म कर देते हैं, क्या आज आपका दोस्त आएगा, तो क्यों वह आना तानो तोमोदाची गा कुरु देशो, आएगा क्या, तो फिर हम कहते हैं यकीनन आज मेरा दोस्त आएगा, तो कित्ते तोमोदाची वा कीमास, सॉरी कित्तो तोमोदाची वा कीमास, आज यकीनन आएगा। फिर हम ताबुन का कहते हैं कि ताबुन हो सकता है आ जाए, हो सकता है आए, हो सकता है आए के लिए हम क्या कहेंगे, ताबुन। तो यहाँ पे हमने कुरु देशों का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे भी हम कुरु देशों का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है आए। आज आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, तो क्या हो जाएगा, क्योवा आमेगा फुरु देशो, क्योवा आमेगा फुरु देशो, क्या आज बारिश होगी, क्या आज बारिश होगी, क्वेश्चन के लिए भी देशो है। तो आप कहते हैं कि यकीनन होगी, तो कित्तो, कित्तो फुरीमास, कित्ते कित्तो फुरु देशो, कित्तो फुरु देशो, यकीनन होगी, या कित्तो फुरीमास, यकीनन होगी, या फिर आप कहते हैं कि हो सकता है हो, ताबुन फुरु देशो, ताबुन फुरु देशो। ये था पॉइंट नंबर 4। और मोशी का शी तारा का मैं एक दफा आपको फिर आपकी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए बता दूं कि कामो शिरे मासान और मोशी का शी तारा दोनों एक जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। कि पता नहीं आज बारिश होगी कि नहीं, पता नहीं आज बारिश होगी कि नहीं, तो ये क्या होगा, मोशी का शी तारा, मोशी का शी तारा आमेगा फुरु कामो शिरे मासान,
पता नहीं इस बार मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं। तो क्या होगा, मोशिकाशी तारा कोंडो गो का शुरू कामो शिरे मासन। ठीक है, पता नहीं मैं लाहौर जाऊंगा कि नहीं। तो मोशिकाशी तारा लाहौर ए इकू कामो शिरे मासन। ठीक है, पता नहीं आज हम खाना टाइम से खा पाएंगे कि नहीं, पता नहीं आज हम खाना बाहर खाएंगे कि नहीं, पता नहीं आज हम खाना, पता नहीं आज हम छुट्टी टाइम पे करेंगे कि नहीं। तो ये होता है इन सब के लिए इस्तेमाल के कामोशिरे मसान का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कित्तो का इस्तेमाल क्या है, तब उनका इस्तेमाल कैसे है, मोशी का शीतारा का इस्तेमाल क्या है। याद रखें, मोशी का शीतारा किसी भी जुमले में जब आप टेस्ट देने जाए तो मोशी का शीतारा कामोशिरे मसान दोनों इकट्ठे ही इस्तेमाल होंगे, आपको याद रखना होगा। पॉइंट नंबर 5 में है नानी का शिनपाइना कोतो। नानी का शिनपाइना कोतो क्या है। नानी का शिनपाइना कोतो का मतलब होता है कि कोई परेशानी वाली बात, कोई मसला, कोई परेशानी वाली बात, ये होता है नानी का क्या होता है, नानी का शिनपाई। आपको पता ही है कि शिनपाई का मतलब है परेशानी, तो शिनपाई ना कोतो, शिनपाई ना कोतो परेशानी वाली बात या कोई मसला। नानी का शिनपाई ना कोतो कोई मसला, सिंपली हम कहें कि कोई मसला तो नहीं, उसके लिए हम कहेंगे नानी का शिनपाई ना कोतो कानून जिसका, कोई मसला तो नहीं है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नानी का शिनपाई ना कोतो अरुण इसका। ठीक है, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कोई परेशान करने वाला बंदा, परेशान करने वाला, कोई तंग करने वाला बंदा तो नहीं है। यानी कि जहां पे आप काम करते हैं तो वहां पे कोई आपको बंदा कोई परेशान तो नहीं करता, तो परेशान बंदा तो नहीं है। जिस जगह पे आप काम करते हैं कहीं वो परेशानी वाली जगह तो नहीं है, तो शिनपाई ना हितो, यहाँ पे कोतो की जगह पे क्या हो जाएगा, हितो, बंदे के लिए हितो। तो नानी का शिनपाई ना कोई परेशानी वाली जगह तो नहीं है, जहाँ पे आप काम करते हैं कोई परेशानी वाली जगह तो नहीं है, तो शिनपाई ना तो करो, या फिर शिनपाई ना कोतो काम, बात होगी काम होगा तो उनके लिए कोतो ही आएगा, तोकरो शिनपाई ना तोकरो कोई परेशानी वाली चीज, कोई परेशानी वाली चीज भी हम कह सकते हैं, तो शिनपाई ना मोनो कोई परेशानी वाली चीज तो नहीं है, यहाँ पर ये जो चीजें हैं मैं लेकर आया हूँ इसमें कोई परेशानी वाली चीज तो नहीं है, कोई मसला, उसमें कोई मसला खराब, कोई मसला तो नहीं, वो चीज कोई खराब तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो शिनपाई ना मोनो कोई परेशानी वाली चीज तो नहीं है। तो दारे का, तो परेशानी वाला बंदा दारे का, कोई परेशानी वाला, नानी का शिनपाई ना मोनो कोई परेशानी वाली चीज, नानी का शिनपाई ना तोकरो कोई परेशानी वाली जगह, तो दारे का, दारे का, दारे का शिनपाई ना हितो कोई परेशान करने वाला बंदा। उसके बाद है क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ दे का इस्तेमाल। क्वांटिटी क्या होती है, पैसों की क्वांटिटी होती है, रुपए या फिर टाइम। ठीक है, रुपए टाइम इंसान भी होते हैं क्वांटिटी के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि वहां तक कितने पैसे लगेंगे, स्टेशन तक कितने पैसे लगेंगे, स्टेशन तक कितने पैसे हैं, गाड़ी वाले साहब कहते हैं कि स्टेशन तक कितने पैसे हैं, तो एक की मादे, एक की मादे कितने पैसे हैं, एक की मादे इकुरा देश का। तो आप इस तरह जवाब क्वेश्चन करेंगे, एक की मादे इकुरा देश का, तो वो कहता है 1000 येन लगेंगे, 1000 येन लगेंगे, 1000 येन लगेंगे, तो क्या हो जाएगा एन सेन एन दे, सेन एन दे, ये होगी पैसों की क्वांटिटी, सेन एन दे गुजाइमस, सेन एन दे गुजाइमस, 1000 येन दे दे या लगेंगे। या फिर आप उससे कहते हैं कि जी इतने टाइम में हम जा सकते हैं स्टेशन तक, हम इतने टाइम में जा सकते हैं, 15 मिनट में जा सकते हैं क्या, 15 मिनट में जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा जू गोफुन, जू गोफुन, जू गोफुन दे इके मास, 15 मिनट में जा सकते हैं स्टेशन तक, कितने पैसे लगेंगे, एक ही मादे इकुरत इसका कितने पैसे लगेंगे, तो सेन एन दे गुजाइमस। ठीक है, 1000 लगेंगे। फिर आप कहते हैं 15 मिनट में जा सकते हैं क्या, उसी को कहेंगे कि 15 मिनट में जा सकते हैं, तो जू गोफुन दे, तो ये जू गोफुन क्या होगी, मिनट्स की क्वांटिटी होगी, टाइम की क्वांटिटी होगी, जू गोफुन दे इक्के मास का, जा सकते हैं क्या। या फिर आपने कोई चीज खरीदनी है तो उससे भी आप पूछते हैं कि ये चीज कितने की है। ठीक है, तो कोरेबा इकुरा दिसका या सोरेबा इकरा दिसका, वो कितने की है, तो कहता है 1000 येन लगेंगे, तो आप कहते हैं कि मुझे 800 येन की दे दें, तो 800 येन में खरीद सकते हैं क्या, 800 येन में
खरीद सकता हूँ क्या, यानी कि कोई चीज है जो आपने पूछा तो उसने कहा कि 1000 येन है, तो आप कहते हैं कि मैं इसे 800 येन में खरीद सकता हूँ, तो क्या होगा, हसन, हसन एंड दे काइमास का, खरीद सकते हैं क्या। ठीक है जी, ये थी लेसन नंबर 32 की ग्रामर पॉइंट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, जो मेरे पास इल्म था मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें, किसी ने तो आपको सिर्फ पैंतरे पे ही चढ़ाना होता है कि आपको जो चीज का मीनिंग है, जो मतलब है, जो तरीका है वो समझ आ जाए, बाकी मेहनत आपने खुद करनी है, कोई आपको बैठ के पढ़ाएगा नहीं। तो आप जब सर्चिंग करते हैं कि हमें इसके लिए आसानी हो जाए, आसानी के लिए जब आप सर्चिंग करते हैं कि हमें इस सेंटेंस की आसानी हो, हमें इस फिक्रे की सेंटेंस, हमें इस लफ्ज के लिए के मानी का पता चल जाए, इसके इस्तेमाल का पता चल जाए कि ये क्या इस्तेमाल है, इसका मतलब क्या है, तो फिर उसके लिए यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस होती हैं, तो वो आप देखते हैं, तो फिर उसमें आपने वो देखकर आपने फिर मेहनत करनी होती है, तो मेहनत जब आप करते हैं, रेटिंग करते हैं, तो फिर आपको कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।